हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसमें पहला है कि चित्रावली किसकी रचना है, तो ये उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है कि जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास या चित स्वामी। तो ये है कृष्णदास। कला परिच्छेद के लेखक कौन है, तो ये दंडी हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है, तो ये पद्माकर की रचना है। ब्रह बारिश किसकी रचना है, तो ये किसकी है, बोधा की है। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये रहीम दास जी हैं। अष्टयाम किसकी रचना है, ये किसकी है, देवकवि की रचना है ये। मगध पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है श्रीकांत वर्मा। और पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, तो ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की। फिर चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो जो चित्रलेखा है ये किसकी है, ये है भगवती चरण वर्मा की। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किसकी है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है, वृंदावनलाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो वैशाली की नगर वधू है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, अंधा कुआं के लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं के है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या चिंतामणि। तो भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं वो हैं जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि आत्मबोध किसकी रचना है, जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो आत्मबोध रचना है ये है गोरखनाथ की, किसकी, गोरखनाथ की। हमारा आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कि हालात एक कन्हैया किसकी रचना है, पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हालात एक कन्हैया किसकी है, अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस की नाटककार कौन है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या फिर अमृत राय। तो लहरों की जो राजहंस है ये रचना किसकी है, मोहन राकेश की। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है, रस मीमांसा के, तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि कैदी की पत्नी इस कृति के लेखक कौन है, कैदी की पत्नी के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कैदी की जो पत्नी है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर है श्याम सुंदर दास का, किसका, श्याम सुंदर दास का। अगला क्वेश्चन है कि रुपया तुम्हें खा गया इस एकांक की लेखक कौन है, रुपया तुम्हें खा गया इसके लेखक हैं कौन, भगवती चरण वर्मा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रुपया तुम्हें खा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र और विकास से जुड़ा हुआ है, साकेत की कथा का पूछा गया है, जो मुख्य संबंध है वो किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
22 का लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। शिकार साहित्य के पूछा गया है कि अप्रतिम लेखक हैं कौन से? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। ये क्या है? शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? किस कवि की रचनाओं में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सी, मुकुटधर पांडे। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो ये हुआ है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, या सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राय गहमरी। तो भूतनाथ के जो उपन्यास के रचयिता हैं, इसका आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास किसका है? देवकी नंदन खत्री का। अगला है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किसने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग? ये किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मानी या जॉर्ज ग्रीसन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल को जो सिद्ध सामंत युग है ये कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रीसन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रीसन ने। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रीसन। अगला क्वेश्चन है कि रीति काल को अलंकृत काल कहा है। किसने कहा? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने। तो ये किसने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन है कि केशव कही न जाई का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव कही न जाई का कहिए, इसके रचनाकार हैं केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है। इसके अनुसार? जन्म काल के अनुसार। घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम, इन चारों का। तो सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन। पहले रहीम आएंगे, फिर घनानंद, फिर रसलीन और फिर ठाकुर। अगला क्वेश्चन है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इस त्रिलोचन का पूरा नाम था वो था वासुदेव सिंह। क्या था? वासुदेव सिंह। अगला, इन निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? कुमार रासु, ढोला मारू दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
भरतेश्वर बाहुलीदास। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबलीदास। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भावना। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को और किशोरीदास वाजपेयी को। तो हिंदी का जो पाणिनि है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। अगला है कि बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पदम सिंह शर्मा ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? कफन कहानी में घीसू और माधव थे, ये कफन के पैसों का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते या दोनों काम करते हैं? बताना है। ये क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं, यानी कि पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान का, प्रतिज्ञा का, गोदान का या रंगभूमि का? तो ये किस उपन्यास का पात्र है? ये है रंगभूमि का। जो सूरदास है ये प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? तो साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। गाइस ये हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के 14 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर करवाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।